नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान में जारी प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,428 तक पहुंच गया है। यह दावा मानवाधिकार संगठनों की ओर से किया गया है। ऐसे गंभीर हालात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी। उन्होंने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए ट्रुथ सोशल से एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए प्रदर्शन जारी रखने को कहा था। साथ ही उन्होंने जल्दी ही मदद भेजने की घोषणा भी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिकी सेना ईरान पर हमले की योजना बना रही है और किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन यह क्या, इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, ट्रंप ने तो तेहरान के साथ बैकडोर डील ही कर डाली। अब यह डील रात में 1 बजे फोन कॉल पर की गई है और डील भी ऐसी है जो आपको हैरान कर सकती है। इस बात का खुलासा खुद ईरान के राजदूत अमीरी मोगदाम ने किया है। ट्रंप ने जो डील की है उसने तो खामेनेई की सारी टेंशन ही खत्म कर डाली। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ट्रंप दरअसल दबाव में आ गए और ईरान के साथ युद्ध के संभावित साइड इफेक्ट से डर गए, तभी उन्होंने कदम पीछे खींचे हैं। इस तरह की चर्चाएं अब दुनिया भर में जोर पकड़ रही हैं। खैर, ईरान की जनता को मदद भेजने का आश्वासन देकर ट्रंप ने अली खामेनेई के साथ जो बैकडोर डील की, उसमें प्रमुख बात यह है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसके बदले ट्रंप ने ईरान की सरकार से एक बड़ी मांग भी की है। उस मांग को ईरान से सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पूरा भी कर दिया गया। ईरान के राजदूत अमीरी मोगदाम ने ट्रंप के फोन कॉल की एक एक डिटेल साझा की है, जिससे यह पता चल गया है कि ईरान पर हमला करते करते अमेरिकी सेना के कदम आखिर क्यों थम गए। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदाम ने बताया कि ट्रंप ने रात के करीब 1 बजे व्हाइट हाउस से ईरान को संदेश भिजवाया था, जिसमें कहा गया कि हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अमेरिका की ओर से ईरान को सख्त चेतावनी दी गई कि हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरा संयम बरता जाए और किसी भी तरह से अमेरिकी हितों को प्रभावित ना किया जाए। व्हाइट हाउस की ओर से यह शर्त भी रखी गई कि खामेनेई प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा को रद्द कर दें। इस पूरी बातचीत से जुड़े प्रमुख मैसेज इसके बाद ईरान की ओर से सर्कुलेट किए गए। पाकिस्तान में तैनात ईरान के राजदूत तक भी ये पहुंचा। रजा अमीरी मोगदाम ने बताया कि अमेरिका की इन शर्तों को ईरान की सरकार ने स्वीकार कर लिया है और प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जिस ईरान पर अब तक अमेरिका हमला करने को उतावला दिखाई दे रहा था, अचानक उसका मूड कैसे बदल गया। इस सवाल का जवाब जब दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने तलाशना शुरू किया तो बड़ी ही चौंकाने वाली बातें और बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चलिए आपको पूरा माजरा गहराई से समझाते हैं। दरअसल ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के मामले पर अमेरिका और ईरान के बीच लंबी तकरार चलती चली आ रही है, जो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध के हालात में तब्दील हो गई थी। इस बीच ईरान में भड़के जनविद्रोह ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह मौका दे दिया कि वे खामेनेई के प्रभाव वाली ईरान सरकार को घेर सकें और वहां की जनता की सहानुभूति समेटते हुए ईरान पर हमला कर सकें। इसकी पटकथा भी तकरीबन लिखी जा चुकी थी। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ईरानी देशभक्त लोगों, अपना आंदोलन और विरोध जारी रखो, अपने देश की संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है, मदद आ रही है। उनका यह संदेश सीधे युद्ध का यलगार माना जा रहा था। कहा जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान के साथ सीधे युद्ध में कूद सकता है। इस तरह के चर्चे भी जोर पकड़ रहे थे, जिससे पूरे खाड़ी में हड़कंप मच गया। खामेनेई पहले ही ट्रंप की धमकियों पर कह चुके थे कि अमेरिका की अगर एक भी मिसाइल ने ईरान की धरती को छुआ तो खाड़ी में जिन जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं उनको धुआं धुआं कर दिया जाएगा। अमेरिका की जंग शुरू करने की सांकेतिक चेतावनी और दुनिया की 16वें नंबर की सबसे ताकतवर सैन्य फोर्स से लैस ईरान की मुंहतोड़ जवाब देने के खुले ऐलान ने पूरे खाड़ी का अमन
और सुकून छीन लिया था, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अगर युद्ध छिड़ता तो ये एक एक कर खाड़ी के कई देशों को इसमें घसीट सकता था। खाड़ी देशों की यह चिंता थी कि उनकी भूमि पर अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिन्हें ईरान ने युद्ध छिड़ने पर अपने ताकतवर मिसाइलों से उड़ाने की चेतावनी दी थी। अब लिहाजा ट्रंप की चेतावनी और उस पर ईरान के तेवर से मिडिल ईस्ट पूरी तरह से हिला हुआ था। गल्फ के देश इस बात से डरे हुए थे कि ट्रंप की सेना कभी भी ईरान पर हमला कर सकती है। ऐसे में गल्फ से सबसे पहले कतर की ओर से एक बड़ा बयान जारी हुआ था, जिसमें कतर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि ईरान अमेरिका के बीच संघर्ष बहुत विनाशकारी साबित होगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका के साथ ईरान का बढ़ता तनाव अगर युद्ध में तब्दील होता है तो युद्ध क्षेत्र के साथ साथ उसके बाहर भी विनाशकारी नतीजे दिखाई दे सकते हैं। अब कतर की इस चिंता की वाजिब वजह भी थी, क्योंकि पिछले ही साल जून में जब अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइलें दागी थीं, तब ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में कतर के अल उदाद में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। यानी ईरान और अमेरिका की जंगी झड़प में कतर को ना चाहते हुए भी पिसता हुआ देखा गया था। वो सिर्फ एक हमला था, लेकिन अगर अब ईरान अमेरिका पूरी ताकत से जंग में उतरते तो कतर को इस विवाद का हिस्सा ना होते हुए भी जंग में जबरन घिसटने को मजबूर होना पड़ सकता था। मिडिल ईस्ट में उठते इस बड़े संकट के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने तो सीधे सीधे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को ही फोन कर दिया था। तुर्की ने अराक्ची से फोन पर चिंता जताई थी कि अगर इस विवाद को डायलॉग से नहीं सुलझाया गया तो पूरा क्षेत्र मरघट में बदल जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सख्त अल्फाज में कहा था कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठो वरना आती हुई तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। कतर और तुर्की के अलावा सऊदी अरब और ओमान ने भी अमेरिका को आगाह किया था। उन्होंने व्हाइट हाउस को बताया था कि ईरान में शासन को हिलाने की कोशिश करना या उससे सीधे युद्ध में उलझने का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है, जिससे तेल बाजार लंबी अवधि तक के लिए अस्थिर हो सकता है। सऊदी अरब और ओमान ने अमेरिका को सतर्क करते हुए कहा था कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरब और ओमान के इन अलर्ट पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने अपने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की चेतावनियों को माने, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि वे सुनते सबकी हैं लेकिन करते वही हैं जो उनकी अपनी रणनीति होती है। अब ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि अमेरिका ईरान के बारे में बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है। ये पूरे हालात इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका में जंग होकर रहेगी, जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसमें एक बड़ा घटनाक्रम तब दिखाई दिया था जब अचानक अमेरिकी सेना ने साउथ चाइना सी से अपना सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को गल्फ की ओर रवाना किया। अमेरिकी सेना की इस बड़ी हरकत को ईरान पर अमेरिकी हमले के शुरुआती चरण के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन पिछले 24 घंटों में हुए घटनाक्रमों के बीच अचानक अमेरिका ने चौंकाते हुए हमले की तैयारियों को रोक दिया। इसे लेकर दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने यह अंदाजा लगाना शुरू किया कि हो सकता है कि अमेरिका को कुछ खतरनाक मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट मिले हों और उसके ईरान पर हमले के संभावित साइड इफेक्ट्स का आकलन उसने जो है किया हो। इस वजह से उसने हमले के इरादे को त्याग दिया, क्योंकि इस संभावित हमले से पहले ही चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे थे, जिसे अमेरिका ने शायद अप्रत्यक्ष चेतावनी के तौर पर देखा। अभी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका यूं ही नहीं झुका होगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले की जो वजहें हैं उसका जरूर आकलन किया होगा। इसी वजह से ईरान पर सीधे हमला करने से वो अब लगातार कतरा रहा है, लगातार बच रहा है। हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका एक के बाद एक देशों पर जो है हमले कर रहा है या फिर उनको अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, इसका जो है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्रिएट होने की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा यहां पर जो है अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का डर है कि अगर इस तरह से वो हमला ईरान के ऊपर करता तो गल्फ के बाकी देश भी जो है तनावग्रस्त हो सकते थे
और ईरान जो है जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर मौजूद है वहां पर जो है इस तरह का हमला करने का असर ये पड़ सकता था कि वहां से जो तेल की आवाजाही होती है दुनिया भर में वो प्रभावित हो सकती थी और पता नहीं ये युद्ध जो है कब तक चलता और कब तक जो है थमता। लिहाजा अमेरिका ने फिलहाल कुछ चेतावनियों के साथ युद्ध करने का इरादा टाल दिया है। आपका इस पर क्या सोचना है लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।